सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में लिखिए। इसके पहले आप लोग बट्टा वाला यानी भिन्न वाला में भी मानक रूप निकालने सीखे थे। उसको इतना छोटा रूप में ले आना था काटते काटते कि वो फिर किसी और से ना कटे, मतलब अंश और हर दोनों के दोनों एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटता, तो उसको हम लोग कह देते हैं कि वो मानक रूप में बदल गया। लेकिन यहाँ पे मानक रूप चेंज हो गया। जब भी हमको मानक रूप में बदलने के लिए कहेगा तो इधर से मतलब बाईं तरफ से एक वो अंक लेकर के इसके बाद दशमलव बैठाएंगे। पहले से दशमलव है तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी रहेगा तो भी हमको जानना है कि दशमलव यहाँ बैठना चाहिए। हाँ बता रहे हैं, नियम है ही कि जब भी हमको चलना है तो इधर से पहला अंक जाकर के बाईं तरफ से पहला अंक जाकर के और 10 के पावर के रूप में हमको लिख करके मानक रूप में चेंज करना होता है। ठीक, तो सबसे पहला बात, जब हमको दशमलव लगाना है तो दशमलव होता कहाँ है ये तो पता चले। कभी कभी कोई संख्या दिया होता है जिसमें दशमलव होता ही नहीं है। जैसे अगर हम बात करें इसी में चौथा नंबर सवाल में 28,045 दिया हुआ है, कहीं दशमलव है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें दशमलव छुपा है। कोई बताएगा कहाँ छुपा है? दशमलव कहाँ है? यहाँ 2 के बगल में है, या 2 और 8 के बीच में है, 8 और 0 के बीच में है, 0 4 के बीच में है, या 4 5 के बीच में है, या फिर 5 के बाद है? कहाँ है? 8 और 4 के बीच में है, गलत है। अब बोलिए 2 और 8 के बीच में है, यो गलत है। अगर वहां रहबे करता तो क्या जरूरी था लगाना? 2 के पहले है, यो गलत है। 5 के बाद है, मतलब यहाँ है दशमलव जब भी रहेगा तो। समझ में आया? कभी आपको बताया गया होगा कि दशमलव बैठा करके कईयों को जीरो लगा सकते हैं, ऐसा कभी बताए थे? जैसे जब हमको घटाना होता था तो क्या करते थे, या जोड़ना होता था तब 4.25 लिख करके जोड़ के 5.3672 ऐसा रहता था। या फिर ऐसा नहीं भी रहता था तो इसके जगह पर क्या रहता, 5 और 4 रहता। तो इसमें दशमलव नहीं था, इसमें दशमलव था। तो हम आप लोग को बार बार बताते आए हैं, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक बनाना होगा। तो दशमलव कहाँ लगाते थे? यहाँ 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 लगाते थे अंतिम में, और 2 जीरो लगा लेते थे। इसका मतलब दशमलव यहाँ लुका ही था, तभी नहीं यहाँ दिखाई दिया। क्लियर है? तो दशमलव वास्तव में होता कहाँ है? सबसे लास्ट में। ठीक है, सबसे दाहिने तरफ, हमेशा याद रहेगा। दशमलव कहाँ है? 5 के बाद है दशमलव। क्लियर? तो अगर ये समझ गए तो आधा सवाल आप समझ गए। अब आधे जानना है, इसके बाद बनाना एकदम तुरंत शुरू कर दीजिएगा, अब आपसे बनेगा भी। दशमलव कहाँ है? यहाँ। अगर दशमलव यहाँ है तो इसको टांग के लाना है, यहाँ लाना है यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ जगह नहीं है, तुम चलो यहाँ, तो ई आएगा यहाँ। तो यहाँ आएगा तो अपना मन से थोड़े आ जाएगा, उसको लाने के लिए बहुत तरह का टंट घंट करना होगा। वो क्या होता है सर? जैसे किसी को शादी विवाह करके लाया जाता है तो कितना एकदम टेंट फेंट लगाते हैं कि नहीं, कितना खर्चा करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी खर्चा होगा, बहुत टेंट लगेगा। ठीक है, अब समझिए कि कैसे कैसे लगेगा। इसको भी हमको सजाना होगा, तब उठ करके यहाँ आएगा, उन्हें तो ऐसे आने वाला। अब चलिए सजाते हैं तब कि चलो भाई तुम्हारे लिए हम पलकी लेके आते हैं। तो अब ये वाला जो दशमलव है वो यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, अब यहाँ चौथे नंबर सवाल का बात हो गया तो शुरुआत चौथे नंबर से करते हैं। ठीक है, कौनों बना लेंगे, उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शुरुआत हम कर देते हैं चौथे से। ठीक है, क्योंकि इसी पर विचार चला। 28,045 ये है दशमलव, वास्तव में है कहाँ? यहाँ है। इसको लाना कहाँ है? यहाँ। अपना मन से ले आइए, 2.8045 अपना मन से ले आइएगा तो घर वाला गोसाने लगेगा? नहीं गोसाएगा? अरे जवन बारात जाकर के और सब कोई साथ में जाकर के टांग करके लाइएगा गाड़ी पर बैठा के, ओकर बात अलग होता है। अकेले अकेले जाइएगा, अपना मन से टांग के ले चल आइएगा तो घर वाला गोसाएगा कि नहीं? इहो गोसाएगा। लेकिन इसको संतुष्ट करने के लिए कुछ बहलाएंगे फुसलाएंगे। तो चलिए इसको तो उठा के यहाँ ले आए, और जैसे ही लाए तो यहाँ बगल में 10 के पावर के रूप में कुछ देंगे। क्या देंगे? तो याद रखिए, जब भी दशमलव दाएं से बाईं ओर आए, मतलब दाहिने तरफ से बाईं तरफ आए, तो पावर प्लस में लिखेंगे, और जय को जगह छलांग के आगे भागल है, पावर में उतना ही लगेगा। जैसे ही दशमलव यहाँ था, यहाँ से कई गो अंक को छांट करके आगे पहुंचा है, 1 2 3 4 को छलांग मार दिया, 4 छलांग पार करके तो यहाँ पहुंचल है। तो यहाँ 10 के पावर क्या लगाना होगा? 4। प्लस में कि माइनस में? प्लस में। जब दाएं से बाईं ओर आए तो प्लस में, अब अगर दशमलव एने से उठ के ओने जाए तो पावर माइनस में लगाएंगे। समझ में आया? यह आपका आंसर हो गया। ये सर बता तो दिए आसानी से, लेकिन हमरा बुझाइबे नहीं किया कि उठा के वहां कल रख दिए, कैसे रखे का? जब दशमलव यहाँ था तो यहाँ कैसे गया, अभी समझाते हैं। जब दशमलव में बदलना होता है तो भागा दिया जाता है, भागा देते हैं। अब सुनिए यहाँ इसी को हम कैसे लाए वहां वो समझिएगा। 28,045 लिखल है, ये जो 28,045 है इसको दशमलव में अगर बदलना होगा तो बट्टा में भाग देना होगा। कितना से भाग देना होगा? एक पर कै गो जीरो से? 1 2 3 4 गो जीरो से। अगर एक पर 4 गो जीरो से भागा दे दें तो नीचे 4 गो जीरो रहेगा, तो 4 अंक के बाद दशमलव बैठता है कि नहीं बैठता है? पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग पहले ही से। ठीक है, कि अगर बट्टा में या फिर भागा में 1 पर 4 गो जीरो है तो जो यहाँ पे संख्या है उसमें अगर 1 पर 4 गो जीरो से भागा करेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव पड़ता है। ये तो सब लोग जानते हैं। ये पहले से देवल था, ये अपना मन से किए कि नहीं? तो अगर अपना मन से करेंगे कोई काम तो गड़बड़ होगा ना। तो अपना मन से अगर किए हैं
तो जितना से हम भागा किए हैं उतना ही से गुना भी करना पड़ता है। भागा को संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? गुना। तो अगर यहाँ 1 पर 4 गो जीरो से हम भागा कर दिए तो 1 पर 4 गो जीरो से हम गुना भी करेंगे। अब आपके दिमाग में चलो कि मास्टर पगला लाओ, ये खाली छेचत बाजे तने होगा कि नहीं? छेच नहीं रहे हैं, इसको संतुष्ट कर रहे हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है कि 1 पर 4 गो जीरो है, लेकिन हमारा नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 पर 4 गो जीरो है। आप लोग को भी दिख रहा होगा कि हम 1 पर 4 गो जीरो, हम 1 पर 4 गो जीरो है, लेकिन हमारी नजर से आप देखिए आपको ये दोनों कुछ नहीं दिखेगा, खाली ये दिखेगा। अभी दिख रहा है? अभी खाली ये बंद दिख रहा है। ऐसे हटाइयो देंगे ना तब वो हमारा ये दोनों नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। आप लोग को भी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अरे पागल, ये बट्टा में कुछ न कही तो नीचे एक, अब गुना में तिरछा तिरछी काट दीजिए तो ये हो गया हिसाब, तो ये ना बचल बा। नहीं समझे? अरे भागा दिए तो गुनो तो किए, तो भागा गुना तो दोनों कट ना जाएगा एक दूसरे से, तो ये दोनों कट गया तो क्या बचल है? ई मतलब दिखावे खातिर ही लिखे हैं। और अगर ऐसे सोचा जाए तो इसका कोई वैल्यू नहीं है कि ये दोनों कट गया, कटा कि नहीं? तो हमरा एकर जरूरी है, एकर जरूरी नहीं है। तो इतना के जरूरी है हमारा पास, इतना के, तो एक से काम कर लीजिए। क्या काम करेंगे सर? तो 4 गो जीरो है, 1 पर 4 गो जीरो, तो ऊपर कई अंक के बाद दशमलव, 4 अंक के बाद लगा ला, तो 2.8045, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लग गया। अब हम अभी बचल का इसका तो यूज कर लिए, अब यूज कर लिए तो ये वाला तो लिखेबे ना करेगा कि भाग जाएगा? नहीं भागेगा। कटता कब? जब दोनों के साथ काम हो जाता तब। लेकिन इसके साथ काम हुआ, इसके साथ काम होगा नहीं क्या, तो लिखाएगा। लिखाएगा का तो 10 के पावर कितना लिखना होगा? 4 का, कि 4 गो जीरो है, तो 10 के पावर 4, ये हो गया आंसर। अब आप देख लीजिए कि ये वाला था कि नहीं, समझ में आया? तो इससे सॉरी, इसमें दशमलव नहीं था, दशमलव यहाँ लेकर के आए, यहाँ से तो जब दाहिने तरफ से बाईं तरफ आए तो दशमलव जो आया, दशमलव लगाने के बाद जो 10 का पावर लिखेंगे, तो जितना अंक आगे बढ़ेंगे पावर में उतना ही लगाएंगे 10 का पावर। ठीक है? अगर दाएं से बाएं आए तो प्लस में पावर, और बाएं से दाएं जाएं तो माइनस में पावर। क्लियर है? अब समझिए अगला सवाल, तो समझ में आ गया? अगला सवाल देख लेते हैं, कौन सा इसमें से बता दे, जो आपका दीजिए वही बता देते हैं। आए दूसरा, आइए दूसरा नंबर सवाल समझते हैं और बताएंगे। जिसको जिसको फरमाइश करना होगा फरमाइश कर लीजिएगा, फरमाइशी कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा, यहाँ बोला 6 कॉमा है प्यारे, दशमलव मत समझिएगा, 3 गो जीरो, फिर 3 गो जीरो, और फिर 3 गो जीरो, ये ना है। अगर हम पूछ दे आपसे तो मत कहिएगा घर जाके बाप से, बताइए दशमलव यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है? लास्ट में यहाँ है? हम क्या बताए कि दशमलव जब भी लगाना है तो एने से पहले का अंक के बाद लगाना है, मतलब 6 के बाद लगेगा। अगर 6 के बाद लगेगा तो दशमलव यहाँ है तो उसको टांग के लाएंगे, यहाँ लाएंगे तो कई अंक पार करेंगे? 3 3 6 और 3 9 अंक पार कर दिए। कुछ ना करे के 6.0 लिखिए और गुना करके और 10 के पावर 9 अंक ना पार किए हैं तो 9 लगा दीजिए, ये तो आंसर हो गया। भारी है, टंगा जाएगा तो टांग के ले चल दिया। ठीक है? अब इतना क्लियर हो गया। अगर एने से ओने जाना होगा तब कैसे होगा सर? ऐसा कोई सवाल नहीं बताइएगा, तो ऐसा एको को सवाल नहीं है जो एने से ओने लेकर के जाना पड़े, लेकिन हम आपको बताएंगे। एगो सवाल दे रहे हैं, देखिएगा, अपना मन से हम सवाल दे रहे हैं, आपके सवाल में सवाल नहीं है। ठीक है? अपना मन से सवाल है 0.0000465, समझिए 0.0000465। अब एक में दशमलव कहाँ बैठाएंगे? यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ बैठाएंगे, यहाँ की यहाँ 4 के बाद एने से पहले का अंक जो मेन ओरिजिनल अंक है वो कितना है? 4। समझ में आया? ये जीरो का वैल्यू नहीं होता, अगर दशमलव हट जाए तो ये जीरो सब साफ हो गया, फिर 465 पढ़ाएगा। तो पहला अंक कौन समझेंगे इसमें? 4। तो 4 के बाद दशमलव लगाना है। दशमलव कहाँ लगाना है? 4 के बाद। अब अपने से सोचिए कि दशमलवा है यहाँ और एक टांग के लेके जाना है यहाँ, तो बाएं से दाएं जा रहा है कि दाएं से बाएं जा रहा है? बाएं से दाएं। अब इसमें कहाँ आया था? दाएं से बाएं, तो दाएं से बाएं आया था तो पावर प्लस में, और जब एने से ओने जाएगा तो पावर माइनस में। तो ए सर एक यहाँ करना है तो कर ना दीजिए, लिख दीजिए 4.65 लिख दिए। अब गुना करके 10 के पावर कितना लगाएंगे? तो कई गो अंक लांग करके गया है वो, 1 2 3 4 गो अंक लगा तो 10 के पावर 4 लगाएंगे, लेकिन प्लस में कि माइनस में? माइनस में। एने से एने जाना होगा। समझ में आया? अब कहिए कि ये सर एकरा में तो समझाए थे कि कैसे यहाँ 10 के पावर प्लस में आई था, लेकिन ओकरा में बताइए तो कि माइनस कैसे आया। आइए समझ लेते हैं, कोई दिक्कत? समझिए कैसे। तो सबसे पहला बात, दशमलव को यहाँ लाना है, तो दशमलव यहाँ कैसे आएगा? गुना कैला पर कि भागा कैला पर? गुना कैला पर। भागा देंगे तो दशमलव इन्हें घसक जाता, अब लफड़ा हो जाएगा। हमको ओने लेके जाना है, तो ओने लेके जाना है तो क्या करना होगा? गुना। कैसे वैसे होता है सर? ओने कैसे जाएगा? तो आइए दिखा, इधर सुनिए, यहाँ पे दिखाई देगा। अब समझिए, तब हम अभी बता रहे थे कि आखिर दशमलव एने जब जा रहा है, इधर जा रहा है तो माइनस में कहे आ रहा है, जब उधर प्लस में आ रहा था तो माइनस में क्यों आ रहा है, उसी को समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें 4.216, ठीक है, और गुना में कर दे रहे हैं हम 100। अगर गुना 100 से कर रहे हैं, अपना मन से 100 से गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अपना मन से जैसे ही 100 से गुना किया तो आया कितना? तो सबसे पहले 4 2 1 6 तो रहबे करेगा, और 2 गो जीरो या आउ लग जाएगा जब गुना करेंगे तो आएगा।
अगर 2 को 0 आया तो अभी तक कितने अंक के बाद दशमलव था? 3 अंक के बाद। तो यहाँ कितने अंक के बाद लगेगा? 3 अंक के बाद। तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। अब बताइए दशमलव था कहाँ? 2 और 4 के बीच में था। अब कहाँ पहुंच गया? 1 और 6 के बीच में। तो देखिए तो दशमलव यहाँ से 2 अंक आगे बढ़ गया कि नहीं? दशमलव यहाँ था, 2 अंक आगे बढ़ गया। 2 को 0 से गुना किया तो 2 अंक आगे छलांग मार दिया ना। अब कहिए कि हाँ बढ़िया, ये तो आप ठीक कहे कि ये वाला चल गया वहां, लेकिन पावरवा माइनस में कहाँ आया? इन हमरा समझाने चले हैं आप। ये अपना मन से कैली तो गलती न कैली, अपना मन से कोई काम कर लबा ना। और जब अपना मन से कोई काम नहीं करना है तो जितना से गुणवा कैले उतना से भागवो कर ला पड़ी कि ना। एक से भागवो कर दा। अरे यहाँ जब हम भागा किए थे इतना से तो गुना भी किए थे, तो यहाँ भी इतना से गुना किए तो भागा करेंगे तबे ना। हम देख रहे हैं कि दिखा रहा है लेकिन दिखा नहीं रहा कि दोनों कट गया, तो वही चीज बना है। इसका इसके साथ तो काम कर दिए लेकिन इसका कोई काम हुआ नहीं हुआ। तो इसको बट्टा में क्या लिखेंगे? 10 के पावर 2 लिखेंगे कि नहीं? अब बताइए जो 10 के पावर 2 है वो ऊपर जाएगा कि नीचे रहेगा? ऊपर गुना के रूप में लिखना है। देखिए यहाँ गुना के रूप में लिखे हैं, तो इसको जब ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या कर देंगे? देखिएगा 4 2 1.600 और गुना में जब लिखेंगे तो 10 के पावर 2 रहेगा नहीं, -2 हो जाता है। यहाँ पे लिख देंगे -2। बुझाया कैसे माइनस आता है? क्लियर है? किसी को कोई समस्या? तो जब भी दशमलव इधर से उठा के उधर ले जाना हो तो पावर माइनस में, अब कितना पावर पावर कितना लगाना होगा? जय वो अंक पार करेगा उतना पावर प्लस में, और उधर से इधर अगर दशमलव आ रहा है तो जय अंक इधर आकर के पार कर रहा है उतना पावर लगेगा, लेकिन वो प्लस में माइनस में नहीं लगेगा। कोई दिक्कत है? आज के बाद तो गलती नहीं होगा। चलिए इसमें से और कोई सवाल पूछना है तो पूछ लीजिए, मिटा दें। सब तो ऐसू बना सकते हैं आप लोग, मिटा देते हैं। सवाल नंबर तीसरा देखिए, 7809764 दशमलव कहाँ है? इसको दशमलव मत समझिएगा, ये कॉमा है ना। दशमलव यहाँ है ये कहाँ आएगा? यहाँ आएगा ना। तो हम आराम से अपना मन से लिख देंगे 7.809764 लिख दिए। अब यहाँ गुना लगाएंगे। अब पूछिए कि कै गो अंक पार करके यहाँ पहुंचल है? 1 2 3 4 5 6 गो पार किया है, तो 10 के पावर 6 लिखेंगे। अब सोचेंगे कि 10 के पावर 6 प्लस में होगा या माइनस में। तो जब दाहिने से बाई ओर आया है तो क्या लगाना पड़ेगा? प्लस में। और प्लस नहीं भी लगाइएगा तो कोई बात नहीं है, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर? किसी को ऐसा अनुभव हो कि आखिर काहे ऐसा हो गया, तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि अगर हम ई वाला ना लिख करके इसके अनुसार चलें तो 7809764 यही था। इसको अगर दशमलव में बदलना होगा तो कै अंक दशमलव इधर आएगा? 1 2 3 4 5 6 अंक। तो 1 पर 6 को 0 से भागा करेंगे। 1 पर 6 को 0 से अगर भागा करते हैं तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो जितना से भागा करते हैं उतना ही से गुना भी करते हैं, तो एक में उतना ही से गुना भी कर दीजिए। 1 पर कै को 0 से? 6 को 0 से गुना भी कर दिए। इतना का मान अगर हम निकाले तो 6 अंक के बाद दशमलव पड़ जाएगा। तो इतना का मान हो गया 7.80764 अंक के बाद दशमलव 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद लगा। अब एकर तो कोई काम हुआ नहीं, तो इसका जब काम नहीं हुआ तो इसको लिखना ही ना होगा। तो इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे। 10 का पावर कितना लगाएंगे? जय को 0 है, पावर उतना, 6 को है तो 10 के पावर 6 लगा दिए। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत है? समझ गए? छापना है तो